शिवोहम। प्रणाम गुरुदेव, प्रणाम। हाँ, शिवम गुरुदेव, प्रणाम। आपके श्री चरणों में बारंबार गुरुदेव। शिवोहम। गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम। गुरुदेव वही है ना मोती जी गई? अभी राम जी के यहाँ पर आ गए। सुबह वापस जाना रामलाल जी के? हाँ, बैग वगैरह सब वहीं पड़े। वो तो मना कर दिया, छोड़ेंगे नहीं। तो अभी राम जी के यहाँ पर सुबह वहाँ जाएंगे और वहाँ से फिर कालवाड़ चले जाएंगे बनवारी जी के वहाँ। अच्छा, मैं फटाफट घर से आ रहा था, रवाना होती हुई सत्संग चालू होने वाला है, गुरु जी के पास चले। वाह, चलो कोई बात नहीं, ठीक है ना। ठीक है गुरुदेव। ठीक है। प्रणाम गुरु जी। शिवोहम। हाँ, शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, है ना। कल क्या सुनाया था इसके अंतर्गत? विवेक कैसे जागृत हो। हाँ, बोलो, क्या कह रहे हो? ईश्वर की प्रसन्नता होगी तभी हमें विवेक। ईश्वर की प्रसन्नता होगी तभी विवेक जागृत होगा ना। अच्छा, विचार करके देखो, यहाँ पर जब ये फॉर्मूला इकट्ठे हो गया, बिना ईश्वर की प्रसन्नता के हम कभी भी चित्त शुद्धि को प्राप्त नहीं हो सकते हैं। कभी भी संतों का संग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और आगे की कक्षाएं भी ईश्वर की प्रसन्नता पर ही निर्भर करती हैं। तो साधकों को केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता कैसे होती है, इसको ही सम्यक प्रकार से समझने की चेष्टा करनी चाहिए, या कुछ और करना चाहिए? यही होना चाहिए ना। बाकी आवाज कट रही गुरुदेव। आवाज कट रही है क्या महाराज? और थोड़ी आवाज भी कट कट के आ रही। जी गुरुदेव, आवाज कट रही। कभी कट रही है, कभी क्लियर आ रही। ठीक बात है। तो क्या सुना रहे थे? सत्य को जाने बिना कभी भी दुखों का अंत नहीं हो सकता है। सत्य को जानने के लिए संसार को बनाए रखने का जो आग्रह है, इसे मूल सहित छुटकारा प्राप्त करना होता है। और इससे मूल सहित छुटकारा प्राप्त करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान जिनका अंतःकरण शुद्ध होता है, तत्व की जिज्ञासा जागृत होती है, चतुष्टय साधन संपन्न होते हैं, उनके हृदय में ही ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। तो सर्वप्रथम अंतःकरण कैसे शुद्ध होता है, इस पर जब विचार किया जाता है तो केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता का ही विशेष रोल होता है। क्या होता है? वापस आवाज कट रही है महाराज। वापस कट रही है ना। छत पर चला जाऊं, क्या करूंगा। हाँ, शिवोहम। तो अपना विषय चल रहा था, बिना अंतःकरण की शुद्धि के आगे की जितनी भी कक्षाएं होती हैं, उन कक्षाओं में प्रवेश वर्जित होता है। अतः सर्वप्रथम अंतःकरण को ठीक ठीक शुद्ध कर लेना चाहिए। और अंतःकरण की शुद्धि के मूल में केवल और केवल मात्र ईश्वर की प्रसन्नता होती है। क्या होती है? ईश्वर की प्रसन्नता होती है। तो ईश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं, केवल और केवल मात्र यही सूत्र समझना चाहिए। तो कल इस पर थोड़ा शायद मंथन तो करवाया गया, शायद ध्यान में रहा होगा। हाँ, ये अच्छी तरह से ध्यान रख लेना
यहाँ पर जो व्यवस्था बनाई हुई है ना, उस व्यवस्था को कहते हैं अनुकूल्य प्रतिकूलाभ्याम व्यवस्था। क्या बताया गया है? अनुकूल्य प्रतिकूलाभ्याम व्यवस्था, अर्थात जो अपने अनुकूल होता है हमारी प्रवृत्ति उनकी ओर स्वतः हो जाती है, जो अपने से प्रतिकूल होते हैं हम उनसे दूर हटने लग जाते हैं। ये तो शायद सबको विदित ही होगा। अरे भाई, जो अपने अनुकूल हम उनकी ओर ही तो प्रवृत्त होंगे, और तलवार लेकर के मारने के लिए दौड़े तो हम उनकी ओर जाएंगे क्या? कदापि नहीं। माँ से तो दूर हटना चाहिए ना। जी महाराज। पर भी ईश्वर की प्रसन्नता के लिए कुल मिलाकर के ईश्वर के सम्मुख होना होता है। इनको रहने दो, आपको क्या कह रखा, जैसे वैसे बैठ जाएंगे। आपको जहाँ बैठना है वहां बैठ जाओ, कोई विक्षेप नहीं करेगा। फिर विषय से विषयांतर हो जाते, समय अपने पास बहुत कम है। क्या बताया गया? ईश्वर प्रसन्न कैसे होंगे? तो ये तो जैसे हम प्रसन्न होते वैसे ही वह हो जाएंगे, और क्या। हमारे सम्मुख यदि कोई बड़े विनय भाव से प्रसन्न होकर के हंसते हुए यदि कोई प्रवृत्त होता तो हम भी उनकी ओर प्रवृत्त होते हैं। जैसे पशु पक्षी भी उनको अरागास या दाना दिखाया जाए तो वो भी दौड़ करके आते हैं, और डंडा लेकर के उनकी ओर दौड़े तो वह भी दूर चले जाते हैं। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के विशेष सूत्र यही होता है कि जो ईश्वर के सम्मुख हो जाता है, समझो वही ईश्वर की प्रसन्नता प्राप्त कर सकता है। इसीलिए तो रामचरितमानस में लिखा हुआ है, सन्मुख होए जीव मोहि जब ही जन्म कोटि अगनाश ही तभी। बिल्कुल क्लियर ना? जी महाराज। हाँ, ध्यान रखना यहाँ पर वास्तविक रहस्य यही है कि जब हम ईश्वर के सम्मुख होंगे तो जगत को पुट लगेगी, और जब जगत के सम्मुख होंगे तो ईश्वर को पुट लगेगी। बात इतनी सी है, हमें जगत को राजी करना है या जगदीश को प्रसन्न करना है। यदि जगत को राजी करेंगे तो ये अनादिकाल का संसार जो है और दृढ़ हो जाएगा, और ईश्वर की प्रसन्नता का यदि ख्याल रखेंगे तो निश्चित रूप से हम चित्त शुद्धि की ओर प्रस्थान कर जाएंगे। ये तो अपने को स्वयं को ध्यान रखना होता है। यदि इतना सा कोई ध्यान नहीं रख सकते हैं तो फिर वह साधक भी नहीं होते हैं, सत्संगी कहलाने के वो अधिकारी होते ही नहीं। इसलिए यदि हम संसार को राजी रखने का प्रयत्न कर रहे हैं, चेष्टा कर रहे हैं, तो समझ लेना चाहिए हम पतन की ओर जा रहे हैं। और यदि हम ईश्वर की प्रसन्नता का ध्यान रखते हैं तो समझ लेना चाहिए हम उत्थान की ओर जा रहे हैं। भाई ये तो बिल्कुल पक्का है, या तो संसार को राजी रखो या परमात्मा को राजी रखो। दो को साथ राजी नहीं रख सकते हैं ना? नहीं महाराज। हाँ, दोनों को प्रेम गली थी सागरी जिसमें दोनों समा। क्या बात है, दोनों को राजी रखने के चक्कर में हम सचमुच में दोनों ओर से चले जाएंगे, न घर के रहेंगे न घाट के रहेंगे, न तो संसार के मजे ले सकेंगे और न भगवत प्राप्ति कर सकेंगे। बड़ा गड़बड़ घोटाला होगा ना। हाँ, इसलिए सत्य बात कहें तो इस रहस्य को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि ईश्वर प्रसन्न कैसे होते हैं। वरना ये भी नहीं होता कि थोड़ी देर जगत को राजी रख ले, थोड़ी देर ईश्वर को राजी रख ले, ये गड़बड़ घोटाला भी नहीं चलता है। हाँ, शायद ईश्वर को तो हम धोखा दे सकते हैं, क्योंकि पता नहीं वो कहाँ 7वें आसमान पर बैठे होंगे तो उनको शायद सबका पता रहे या न रहे, परंतु हम स्वयं तो जान रहे हैं ना। अपने को तो पता ना हम गड़बड़ घोटाला कर रहे या नहीं कर रहे हैं। जी हमारा जी अपनी कमजोरियों किसी छिपी है। हाँ, इसीलिए जो मन का साक्षी होता है उसको ईश्वर कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। इसलिए परमात्मा से कुछ भी छिपा हुआ होता ही नहीं।
तो यहाँ पर जो ईश्वर के अनुकूल होगा उसके ऊपर ईश्वर की प्रसन्नता हो जाएगी, और जो ईश्वर से विमुख होगा उनके ऊपर जगत की प्रसन्नता हो जाएगी। अब अपने को चयन करना है कि जगत को राजी रखना है अथवा ईश्वर की प्रसन्नता का ख्याल रखना है। साधकों के लिए सबसे टेढ़ा प्रश्न यही होता है। यहाँ पर यदि वह ठीक निर्णय ले लेते हैं तो सचमुच में उनके मन में सच्ची शांति का प्रादुर्भाव होने लगता है, क्योंकि जब एकनिष्ठ होंगे ना तभी सचमुच में शांति का अनुभव होने लगेगा। अब हम एकनिष्ठ नहीं हो सकते हैं तो क्या होता है? दोनों हाथों में लाडू रख नहीं सकते। बिल्कुल सत्य बात है। कहतो कोरा तल भला कले तेल कढ़ाई, अदबचली की कूलर बुरी व दो दिन से जाए, वह दोनों तरफ से चली ही जाती है। बिल्कुल क्लियर है जी महाराज जी। तो ये अपनी मुख्य डायरी में नोट कर लेना है कि हमें सचमुच में अविद्या के बंधन से मुक्त होना है अथवा मौज मस्ती मनोरंजन करके संसारारण्य में भ्रमण करते ही रहना है। हाँ, यदि मौज मस्ती मनोरंजन करना है तब किसी को नाराज नहीं करना है, वरना बड़ी विपत्ति में फंस जाओगे, क्योंकि त्याग वैराग्य तो है नहीं, आगे फिर बड़े बड़े कष्ट दुखों का सामना करना पड़ेगा। और यदि सचमुच में अविद्या के बंधन से छूटना है तो सत्य कहे तो ये संसार न एक दिन तो नाराज होगा ही होगा, चाहे करोड़ 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 कोशिश क्यों न कर लो, क्योंकि संसार के अंतर्गत प्राणी मात्र अपने को परीक्षा भवन में रखते हैं। किसमें रखते हैं? परीक्षा भवन। परीक्षा भवन का क्या मतलब होता है? अरे 24 घंटे अपनी परीक्षा करते रहते हैं, ये 24 घंटे ध्यान रखते। यदि हम थोड़ा भी उनकी कल्पना से उनकी मान्यता से विरुद्ध कर ले तो अपने को फेल कर देंगे। रे ये कुछ नहीं समझते हैं। पहले एक दृष्टांत दिया करते थे कि कोई छाछ लेने के लिए किसी घर पर जाया करते थे, उनके अड़ोस पड़ोस में समझ लीजिए, और छाछ लेते हुए उनको 50 वर्ष हो गए। कितने वर्ष? 50 वर्ष हो गए। एक दिन क्या होता है, वो जो छाछ बिलोने वाले थे उनके वो बिल्ली मुंह डाल देती दही के अंतर्गत, तो उनका मन थोड़ा मान्यता नहीं देता और उस दूध को कहीं बाहर डाल करके आ जाते, छाछ नहीं बिलोते हैं। और छाछ लेने वाला गया तो उन्होंने कहा भाई आज तो छाछ बिलो ही नहीं, आज तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा। उनको मना कर दिया छाछ नहीं है। तो महाराज जब तक वो घर पर गया ना तब तक 50 लोगों को कह दिया क्या समझता आपने आपको? महाराज वो तो कहने का मतलब अभी मेरी स्थिति कमजोर, वरना इनके जैसे 50 को मैं मेरे घर पर हाड़ी बना के रख लूं। अरे मैं छाछ जितना भी नहीं हुआ, छाछ के लिए मेरे को मना कर दिया, क्या समझता आपने आपको? महाराज करे तो क्या करें। तो देखो 50 वर्ष से उन्होंने प्रमाण पत्र दे रखा, अरे भाई इनके जैसे संसार में कोई है ही नहीं, ये बड़े दयालु है, धर्मात्मा है, ये पुण्यात्मा है, ये सचमुच में मानवता के लक्षणों से युक्त है, फलाना टिकना, ऐसे बहुत सारे पद प्रतिष्ठा दे रखे थे, परंतु छाछ के लिए मना कर दिया तो सबको जलाकर भस्म कर दिया। गड़बड़ हो गई ना। तो संसार के लोग परीक्षा भवन में रखते या नहीं रखते हैं, परंतु ये बात अपने को समझ में नहीं आती है। तो तब समझ में आती है जब हम कुछ नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर कोई भी नाता रिश्ता क्यों न हो, 24 घंटे देखेगा कि ये मेरे से प्रतिकूल कब होता है, प्रतिकूल होते ही बस उसको रिजेक्ट कर देंगे, अरे ये किसी काम का नहीं, हटाओ कचरे को। यही होता है ना। बिल्कुल। हाँ, यदि ये तो भाई बात यह है कि ये एक न एक दिन तो नाराज होंगे ही होंगे। तो
फिर इनको राजी रख करके, राजी रखने का जो हम अभ्यास करते हैं ना, प्रयत्न करते हैं, ये निश्चित रूप से कभी न कभी तो, अच्छा बताओ, ईश्वर ऐसे छोटी मोटी बातों में नाराज हो जाते हैं क्या? ईश्वर के नाराज होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो यहाँ पर ईश्वर को राजी रखना या संसार को राजी रखना, सबसे पहला अच्छी तरह से निर्णय ले ले। चलो अब थोड़ी इसी ऊंची कक्षा प्रारंभ करते हैं ना। यहाँ पर ये निर्णय तो स्वतः ही निकल गया कि ईश्वर की प्रसन्नता के बिना कुछ भी सिद्ध होने वाला है नहीं। न तो अंतःकरण शुद्ध होगा, न संतों का संग मिलेगा, न विवेक जागृत होगा, न श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति होगी, न वेदांत श्रवण मनन निध्यासन कर पाएंगे। तो मूल का मजबूत होना अत्यंत आवश्यक हो गया ना जी गुरुदेव। तो फिर यहाँ विचार करके बताओ, ईश्वर कैसे प्रसन्न होते हैं। यहाँ साधकों की थोड़ी विशेष कसौटी रहेगी। बहुत ही जल्दी अंतःकरण कैसे शुद्ध हो। महाराज जी, अपने कर्मों का फल ईश्वर को समर्पण करने पर, हाँ ये तो बिल्कुल होगा ही होगा। ईश्वर के बारे में हम क्या कल्पना करें, क्या निश्चय करें कि बहुत ही जल्दी अंतःकरण शुद्ध हो। हाँ आप भी बता सकते हो, जैसा भी अनुभव में आ रहा हो। सब ईश्वर की संतान है, ईश्वर सबके माता पिता है। जो ईश्वर का बनाया हुआ ये विधान है, तो उनकी संतान को जो खुश करेगा ईश्वर इसके ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। चलो बहुत अच्छी बात है। और भी कोई? जो भी कर्म किया हुआ वो सारा प्रकट कर दे ईश्वर के सामने। जो भी कुछ पाप किया है, ठीक बात है, वो ईश्वर के सामने संपूर्ण करके प्रकट कर दे तो माफ नहीं। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल करेंगे। तो पक्का कर्म किया तो माफ तो करेंगे। जो सच्चे हृदय से पश्चाताप करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, तो उनके पापों का नाश होता ही होता है। ये शास्त्र द्वारा जाना जाता, अर्थात वो पश्चाताप की आंसुओं में पाप खुल करके भस्म हो जाते हैं। चलो और भी कोई बताओ। कोई विशेष सूत्र ध्यान में आ रहा हो तो देखो देखे। स्वामी जी चरणों कोटि कोटि प्रणाम। हाँ शिवो हम। गुरुदेव, ये नहीं कि विषयों में विरस हो जाए, विषय भोगों की ओर आसक्त न हो। नहीं, ईश्वर के बारे में ख्याल करना अपने को, ईश्वर को किस प्रकार से माने, किस प्रकार से, ताकि और जल्दी से जल्दी अपना काम हो। ईश्वर में तो कोई भिन्नता है ही नहीं। बिल्कुल भी नहीं है। तो राजा परीक्षित को पहले तो शराब दिया था, और फिर दोबारा वो गुरु चरणम प्रार्थना की तो उनकी मोक्ष भी तो गुरुदेव ने बताई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और किसी के समझ में आ रहा है क्या? प्रणाम गुरुदेव। हाँ शिवो हम। राम जी, संसार के सभी जीवों को प्रसन्न रखना ईश्वर की प्रसन्नता है। हाँ, परंतु सभी जीवों को प्रसन्न कर भी तो नहीं सकते ना। हाँ बिल्कुल बोलो। ईश्वर को
करने के लिए एक तो जो ईश्वर जो मूल रूप से है, ईश्वर को जैसा जानना होता है, जैसे जानने का जो तरीका है ईश्वर को, उसी से ईश्वर प्रसन्न होता है। अगर संसार से विमुख होना पड़े, वापस बोलो इसी सूत्र को। ईश्वर मतलब अपनी प्रवृत्ति संसार से नहीं होगी, ईश्वर के प्रति होनी चाहिए, यानी संसार को टूट जाना पड़ेगा संसार। चलो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, संसार को पूट देने से ईश्वर प्रसन्न कैसे होंगे? अपन संसार को महत्व नहीं देंगे तो अपन तो वही कार्य करेंगे जिससे कि ईश्वर प्रसन्न हो जाए। संसार को महत्व नहीं देने से ईश्वर प्रसन्न कैसे होंगे, वो फॉर्मूला पूछ रहे हैं। हाँ सज्जानंद जी, आप क्या कह रहे थे? ईश्वर को जानने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। तो ईश्वर को जानने से जो जानने का विधान है, तरीका है, वैसे ही हम ईश्वर को जानेंगे तभी ईश्वर प्रसन्न होंगे। कैसे, थोड़ा बताओ और विस्तार से। जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर सबके हृदय देश में विराजमान है, तो हमारे भी हृदय में ईश्वर तो है। अब इस ईश्वर को जानने के लिए हम संत महापुरुषों से सत्संग के द्वारा उसका क्या तरीका जानने का, तो ईश्वर सब में है, हमारे में भी है। तो जैसे हम दूसरों के साथ में व्यवहार करते हैं, तो दूसरों को व्यवहार करने से जो खुशी मिलती है, वैसे कोई हमारे साथ में करे तो हमें भी खुशी मिलेगी, बुरा व्यवहार करेगा तो गलत लगेगा। ठीक बात है। ऐसे ही हम सब में ईश्वर समझ करके उस भाव से करेंगे तो ईश्वर प्रसन्न होंगे। अभी किसी ने कहा था ना, सबकी प्रसन्नता, सबको प्रसन्न करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं, परंतु सबको प्रसन्न तो कोई कर ही नहीं सकते। कोई नहीं कर सकता। पहले को दृष्टांत दिया था ना, एक पिता के दो पुत्रियां, एक तो घड़े बनाने का काम करती है और एक ने बगीचा लगा रखा। तो दोनों ही पिताजी गए उनसे मिलने के लिए। पहले एक बच्ची से मिलने के लिए गए तो वो रो रही थी। जाके कहा, बेटा क्यों रोती, क्या बात है? पिताजी 2 दिन के अंदर अंदर यदि बारिश ना आए तो मेरा तो सारा समझो सारा अस्त व्यस्त हो जाएगा, मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहूंगी, मैं तो 2-3 लाख रुपए नीचे आ जाऊंगी, बर्बाद हो जाऊंगी। क्यों, क्या बात हुई बेटे? वैसे फसल सूख रही, यदि 2 दिन में बारिश आ जाए तब तो ठीक है, नहीं तो। इसलिए मैं भी प्रार्थना करती हूँ और आप भी प्रार्थना करो। अब थोड़ी देर के बाद में पिताजी दूसरी बच्ची के पास गए, तो वहां जाने के बाद में वो भी रो रही थी। पूछा, बेटी रोती क्यों, क्या बात हो? कहा, बेटे पिताजी क्या करूं, बहुत सारा काम बढ़ा दिया, बहुत सारे गड्ढे बना दिए। अब यदि 2 दिन के अंदर अंदर बारिश आ जाए तो मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगी, मेरे को तो अभी बहुत खर्चा हुआ, 2-3 लाख रुपए का कर्ज हो जाएगा मेरे। तो मैं भी प्रार्थना करूं, आप भी प्रार्थना करो कि बारिश 2 दिन तक हो ही नहीं। तो अब बताओ, पिताजी उस बेटी के लिए करे या उस बेटी के लिए करे? सबको प्रसन्न कर सकते हैं क्या कोई? अरे यहाँ पर तो ऐसे विरोधी स्वभाव वाले हैं, सब कुछ कर दो फिर भी कोई ना कोई कमी तो निकाल ही देंगे। तो हम तो जानते ही हैं स्वयं इसके बारे में। हाँ, या तो फिर अपने को कुल मिलाकर के अपने कर्तव्य का पालन भले करना। अब उसे राजी हो या नाराज हो फिर बात अलग हो सकती है, क्योंकि कोई तो ऐसी वस्तु मांग लेगा जिसके खाने पीने से वो प्रसन्न होता है, हमेशा कर भी नहीं पाएंगे। चलो, फिर भी बहुत अच्छा बताया। समझ में आया क्या सैदानंद जी? हाँ, शिवोहम। स्वामी जी कहा तक सही है। मैं तो ये निवेदन करता हूँ कि भाई अवैध रूप से जब उपासना करते हैं ईश्वर की तो ईश्वर जल्दी प्रसन्न होते हैं। अवैध रूप से, है ना? हाँ, जैसे प्रहलाद जी ने की थी। हाँ, बहुत बहुत अच्छी बात है, परंतु ये तो थोड़ी आगे की कक्षाओं में होगी वैसे तो, परंतु बात तो यही सही है। अवैध रूप से तो
उनका स्वरूप ही हो जाता, फिर तब तो नाराज होने का काम ही नहीं 1% भी। नहीं तो पहले तो करे जो साधु भी हर तुम्हारी है बेरा जो दूर बितावे 84 पहला, तो वैसा ज्ञान हो जाएगा ना उनको। अब की बार कुछ संकेत ठीक दिया। देखो क्या होता है, बहुत अच्छी तरह से समझने की चेष्टा करना। वैसे सहजानंद जी ने जो उत्तर बताया ना, ये सबसे टॉप मोस्ट बता दिया, और वह रहस्य था, वह सूत्र था, ईश्वर का जो वास्तविक स्वरूप है ना, उसको ही हम जानना चाहेंगे, तभी ईश्वर सचमुच में प्रसन्न होंगे। वरना जो ईश्वर के शरीर को जानना चाहिए, ईश्वर की इंद्रियों को जानना चाहिए, ईश्वर के मन को, बुद्धि को जानना समझना चाहिए, तो ईश्वर प्रसन्न होंगे क्या? ईश्वर जैसे हम अपने आप को शरीर समझते, इंद्रिया प्राण मन बुद्धि वाला समझते, ऐसे ईश्वर समझते हैं क्या? तो हम ईश्वर के शरीर को, मन बुद्धि को यदि प्रसन्न करना चाह रहे, तो ईश्वर को कहाँ कर रहे हैं? गड़बड़ तो हो रही है ना। तो यहाँ पर ईश्वर को, जो सचमुच में ईश्वर का असली स्वरूप क्या है, उसको जानने की जिज्ञासा लेकर के फिर अंतःकरण की शुद्धि के लिए प्रवृत्त होगा, तो उनके ऊपर ईश्वर अनायास ही प्रसन्न हो जाएंगे। हालांकि अभी वो जानता नहीं है, अभेद दर्शन भी बहुत आगे की बात है। अभी तो उसका अंतःकरण शुद्ध होगा, संतों के संग से जिज्ञासा जागृत होगी, विवेकादि साधन से संपन्न होगा, परंतु मूल में सर्वप्रथम वह ईश्वर को प्रसन्न करने की ओर जो प्रवृत्त हो रहा है, वास्तव में इसका रहस्य क्या है, क्यों करना चाहता है? भाई ईश्वर को प्रसन्न करके यदि कोई नौकरी लगना चाहता है तो गड़बड़ी होगी ना। इसलिए ईश्वर को तत्व से जानने के लिए जो ईश्वर की प्रसन्नता के लिए तत्पर होता है, उनके ऊपर ईश्वर की प्रसन्नता बहुत जल्दी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ईश्वर का जो असली स्वरूप है वही तो परमार्थ है, और जो ईश्वर को जानना चाहता है, सचमुच में ईश्वर को प्रसन्न करना चाहता है, इसका मतलब ध्यान रखना, उनको प्रसन्न करके हम हमारी मनमर्जी चलाए कि हमको ब्रह्मलोक दे दो, सालों के समय पे मुक्ति प्रदान कर दो, तो यहाँ ईश्वर की प्रसन्नता भी गड़बड़ हो गई ना। उनको राजी करके भी हम उनको गुलाम बनाना चाहते, मजदूर बनाना चाहते, जो हम कहेंगे वो आपको करना होगा। यदि ऐसी भावना कोई लेकर के प्रवृत्त होता है, तो सचमुच में वह कभी भी अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त हो सकता ही नहीं। ये तो सकाम भावना हो गई। हाँ, ये बात बिल्कुल सकाम भावना हो गई। तो यहाँ पर मूल मंत्र जो है वो केवल मात्र इतना ही है, यदि सचमुच में ईश्वर को प्रसन्न करना हो तो जन्म मरण के बंधन से छूटने के लिए, ध्यान रखना अच्छी तरह से, किसके लिए? जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए जो ईश्वर की प्रसन्नता की कामना करेगा, तो निश्चित रूप से उसके ऊपर ईश्वर की प्रसन्नता हो ही जाएगी। क्योंकि जो जन्म मरण के बंधन से छूटना चाहता है, उसको न तो संसार की प्रसन्नता से कुछ लेना देना है, न स्वर्ग ब्रह्मलोक से लेना देना है, और न फलों के सामीप्य मुक्तियों की आवश्यकता होती है। जो सचमुच में कुछ नहीं चाहता है, उसी के ऊपर तो ईश्वर की प्रसन्नता होती है। देखो, थोड़ा दृष्टांत देकर के बता देते हैं। एक राजा के 360 रानियां थी। कितनी रानियां? और राजा साहब समझो विदेश में गए, तो भाई ये तो हम सब जानते हैं। यहाँ पर भी कोई आसपास में शहर में चले जाते तो भी बच्चे बच्ची हमारे लिए ये लाना, घरवाली क्या कहती, घरवाला क्या कहता, पता नहीं, कुछ न कुछ तो कहते हैं ना। तो राजा ने उन 360 रानियों को पत्र भेज दिया, भाई मैं यहाँ से 15 दिन के बाद में रवाना होऊंगा, तो आपको जो जो चाहिए वो थोड़ा पत्र में संकेत कर देना, ताकि आपको वही वस्तु पहुंचा दी जाएगी। तो वहां पर तो महाराज सब तैयार बैठे थे, हमको वहां से ये मंगवाना, ये मंगवाना, ये मंगवाना। तो जिनको जो जो चाहिए वो पूरी लिस्ट बना करके सबने भेज दिया। 360 रानियों ने अपनी अपनी जो मांग थी वो भेज दी। जब राजा साहब आए तो सबके घर पर जो जो वस्तु मांग की थी सब पहुंचा दी, प्रत्येक रानी के पास में। और अंत में वह राजा साहब जो है सबसे छोटी रानी थी, उसके द्वार पर चले गए। तो बाकी की रानियां जो थी
वो गुस्सा हो गई, हमको क्या समझ रखा, क्या कहा, हमको क्या समझ रखा। वो सबने पार्लियामेंट बिठाई और निर्णय लिया, चलो अभी चल करके बात करते हैं। वो क्या छोटी रानी उनके प्रिय हो गए, हम दूसरे हो गए क्या? तो महाराज सबने जाकर जब राजा साहब पर दावा बोला कि हमको इसका उत्तर चाहिए, तो राजा साहब ने कहा भाई देखो बात यह है, आप सब लोगों ने, सब समस्त रानियों ने जो जो मांग की वो मांग हमने पूरी कर दी। सबसे छोटी रानी जो थी, इसने जो पत्र भेजा था उस पत्र पर केवल मात्र 1 का अंक लिखा। क्या लिखा? भाई मुझे तो केवल आप चाहिए, आपके सिवाय अब तुमको तो मेरी चाहिए, तुमको तो ये वस्तुएं चाहिए, अब तुमको तो मौज मस्ती मनोरंजन करना, तो तुमको वही तो चाहिए, तो तुमको वह दे दिया गया। और इस रानी को केवल मेरी आवश्यकता थी तो मैं इनके यहाँ चला आया। तो बताओ गड़बड़ हुई या नहीं हुई? तो बस ऐसे ही ये संसार के जीव क्या करते हैं, ईश्वर से मांग करते हैं, मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। तो ईश्वर भी देखते चलो भोले जीव बेचारे अभी तक मौज मस्ती मनोरंजन करना चाहते हैं, अभी तक संसार में नाच कूद करके अपना टाइम पास करना चाहते, चलो इनको इनके हिसाब से मौज मस्ती मनोरंजन करने दो, मजे लेने दो। जब इनको वैराग्य होगा, जब इनको सचमुच में उसे एक की आवश्यकता हो जाएगी, उसी दिन एक तो उनके हृदय में ही बैठा हुआ प्रकट हो जाएगा। समझ में आ रहा ना? तो भाई सच्ची बात तो यह है, ईश्वर की प्रसन्नता यदि किसी को चाहिए तो केवल और केवल मात्र ईश्वर के सिवाय और किसी प्रकार की चाहना रखे ही नहीं। और विशेष रूप से ध्यान रखना, जो केवल और केवल मात्र ईश्वर को चाहते हैं उनके ऊपर ही ईश्वर की कृपा प्राप्त होती है, और जो ईश्वर से कुछ न कुछ चाहते हैं उनके ऊपर ईश्वर की कृपा कभी भी पूर्ण रूप से होती ही नहीं। अभी आप लोगों को पहुंच लिया, आपको गुरुजी चाहिए, गुरुजी से कुछ न कुछ चाहिए, तो शायद ही कोई साधक ऐसे होंगे जो ये कह सकेंगे कि हमको तो केवल और केवल मात्र गुरुदेव चाहिए। बाकी कोई तो कह देगा हमको ज्ञान चाहिए, कोई कह देगा हमको गुरुजी से ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। सबको कुछ न कुछ चाहिए, परंतु गुरुदेव सचमुच में चाहिए ही नहीं, क्योंकि उनको तो केवल मात्र उनकी वासना की पूर्ति करनी। हमको तो ज्ञान चाहिए, ज्ञान हो जाए फिर गुरुजी कहीं जाओ ना, हमारे को क्या लेना देना। इसलिए ये गड़बड़ घोटाले बड़े खतरनाक होते, लोग यहाँ समझते ही नहीं। मास्टर चाबी क्या होती है? वो मास्टर चाबी जब तक हाथ में नहीं आती है तब तक गड़बड़ घोटाला निकलता ही नहीं। अब बोले लोग केवल मात्र कल्पना कर लेते, हमको तो ज्ञान चाहिए, तो बड़ा गड़बड़ घोटाला हो गया या नहीं हुआ? हाँ? अच्छी तरह से समझते रहना, क्योंकि हमको पता होता है कि संसार में जब भ्रमण करते हैं, संसार के लोगों से बातें करते हैं, संसार के लोगों के हृदय को टटोल करके अच्छी तरह से देखते हैं, तो बिल्कुल साफ क्लियर पता चल जाता है कि उनको गुरुजी से कुछ न कुछ चाहिए, सचमुच में गुरुजी चाहिए ही नहीं। तो सच्ची बात तो ये है, जिनको गुरुजी से कुछ न कुछ चाहिए वो संसारी ही होंगे, अंतो गत्वा तत्व ज्ञान को उपलब्ध नहीं हो सकेंगे। और जिनको सचमुच में गुरुदेव चाहिए वो निहाल हो जाएंगे, कृतार्थ हो जाएंगे, अपने जीवन को धन्य बना लेंगे। अब समझ तो ये होती है ना, गुरुदेव तो जैसे हम 5 तत्व से बने हुए हैं, वैसे ही गुरुदेव भी तो 5 तत्व के पुतले हैं ना। गुरुजी को लेके क्या करेंगे? हमको तो ज्ञान चाहिए, मुक्ति तो ज्ञान से होती है। आज बोलने में भी दिक्कत ज्यादा ही आ रही है ना। नहीं जी। तो इस जगह पर साधकों को बहुत 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 ज्यादा मंथन करना होगा कि सचमुच में हमको गुरुजी चाहिए या गुरुजी से कुछ चाहिए। एक अणु मात्र भी गुरुजी से कुछ चाहिए ये भाव रहेंगे, तब तक सचमुच में वह ब्रह्म विद्या के मुख्य अधिकारी हो सकते ही नहीं। अरे एक पकड़िया सब आ गए, डाल पान फल फूल, दादू पीछे क्या रहा, जिन पकड़िया निज मूल। जब मूल को पकड़ लेंगे तो बाकी कुछ रहेगा क्या? हाँ, कुछ नहीं रहेगा। हाँ, इसलिए
सच्ची बात तो ये इसीलिए तो कभी कभी कह देते हैं ना, गुरु को मानुष जानते सो नर कहिए अंध, होय दुखी संसार में आगे यम के फंद। गुरुदेव साक्षात ब्रह्म होते हैं, ये बात तो कोई कोई साधक जिज्ञासु ही समझ सकता है। इसीलिए तो गुरु गीता में यहाँ तक कह दिया, ज्ञानम बिना मुक्ति पदम लभ्यते गुरु भक्ति तय। जो गुरु भक्त होता है वह बिना ज्ञान के भी मुक्त हो जाता है, कृतार्थ हो जाता है। परंतु इन रहस्यों को समझने के लिए बुद्धि बहुत सूक्ष्म चाहिए। इसलिए सच्ची बात तो यह है कि हम बड़ी बड़ी कल्पनाओं में उलझे होते हैं, हम केवल मात्र बहुत बड़े स्वार्थी होते हैं। सचमुच में अपना मन बुद्धि जैसा कहते वैसा ही ज्यादा करना चाहते हैं। शास्त्रों के सिद्धांत को समझना ये टेढ़ी खीर होती है, हर किसी के वश की बात ये होती ही नहीं। तो भाई यहाँ पर जो ईश्वर से कुछ भी चाहेगा, हाँ ईश्वर से यदि ज्ञान भी चाहेगा तो उस भोले जी को क्या पता कि इसको ही ज्ञान कहते हैं। ईश्वर हो सकता कचरा देके भी कह देंगे भाई यही ज्ञान है, तो काम हुआ क्या? सचमुच में समझदार वही होता है, हाँ जो विद्वानों के सामने अकल होशियारी न लगाए। ईश्वर के सामने जाकर के मैं इतनी मजदूरी की, इसका इतना पैसा बनता, मुझे जल्दी से जल्दी दो, तो ईश्वर देखेंगे चलो भोला जीव बेचारा, इसे ज्यादा दे दो, अपने को क्या फर्क पड़ता। और यदि ईश्वर के प्रति समर्पित हो जाए, भगवान आप जानो आपका काम जाने, मुझे क्या करना क्या नहीं करना, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, मैं तो मांगना भी नहीं जानता हूँ, मेरा हित सचमुच में किसमें है। हाँ उपनिषदों को पढ़ करके जब देखेंगे तो उसमें ऐसे ऐसे दृष्टांत आते हैं, तो सचमुच में मेरा हित किसमें वो आप अच्छी तरह से जानते, मेरे को वही दो। तो ये समझ जब जीवन में जागृत होगी ना, तब जीवन में वो ग्रंथियां निवृत्त होने लगेगी, तब वो विद्या का अंधकार जलकर भस्म होने लगेगा। अब हम तो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, हमको पता है कि गुरुजी पता नहीं है क्या करना चाहते क्या नहीं कराना चाहते, हम तो गुरुजी से यही चीज मांगेंगे। अरे उनको पता कि आपको अभी सचमुच में तुम्हारे को क्या आवश्यकता है, क्या देना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे तुम्हारे जीवन को डालना, क्या करना क्या नहीं करना होता है। तो सच्ची बात यह है कि हम बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले कर देते हैं। ये गड़बड़ घोटाले सचमुच में अपने को ब्रह्म विद्या से बहुत दूर ले चले जाते हैं, और सचमुच में हम ऐसे के रीते ही रह जाते हैं। इसलिए ये बड़े बड़े गड़बड़ घोटाले होते हैं, इनसे अपने को छूटना होता है, अच्छी तरह से समझना होता है। समझे बिना कभी भी दुखों का अंत होता ही नहीं। ये थोड़ी विशेष बात है। तो यहाँ पर इस रहस्य को समझने के लिए समझो 1000 लाख करोड़ जन्म में भी यदि कोई इस रहस्य को समझ ले तो समझो ये सौदा उनको बहुत ही सस्ता प्राप्त हो गया है। क्या है सौदा सस्ता? उसमें ये चाह ही रोड अटकाती महाराज जी। क्या हुआ? ये चाह नहीं तो रोड अटकाती बीच में। हाँ बिल्कुल, चाहना रोड़ा अटकाती है। हम तो मांग करने में बैठे रहते, हमको ये चाहिए, कोई नहीं कहते क्या करना क्या नहीं करना, आप जानो आपका काम जाने। हम तो पूर्ण रूप से तन मन धन वचन से आपके समर्पित है। आप चाहे चाकू किस जगह से चलो, क्या करो क्या न करो, हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। ऐसे जो साधक होते हैं सचमुच में वही समस्त साधनों से संपन्न हुआ करते हैं, और वही विद्या के बंधन से मुक्त होते हैं। हमारे महाराज जी रामदास जी का एक कथन है कि चाह चूड़ी रामदास सब नीच में नीच, तू तो ब्रह्म था चाह न होती बीच। तू तो पूर्ण ब्रह्म था चाह न होती बीच। तो ये चाहना ही अपना पतन करवाती है। तो क्या होता है कि साधकों को अभी तक ये पता ही नहीं है कि ईश्वर सचमुच में कैसे प्रसन्न हो, इतना भी पता नहीं, परंतु सामान्य रूप से भी ईश्वर कैसे प्रसन्न होते इस बात को भी समझते नहीं हैं। इसलिए सच्ची बात तो ये हो जाती है, हम संसार को बनाए रखना चाहते हैं, संसार अपने से 1% भी छूटे नहीं, संसार ज्यों का त्यों मना रहे, और हमें भगवत प्राप्ति भी हो जाए, बड़ा गड़बड़ घोटाला होता। वास्तव में दोनों दिन से जाने वाले हैं। इसलिए या तो पहले खूब मौज मस्ती कर लो, खूब मजे ले लो, और जिस दिन वैराग्य हो जाए कि सचमुच में हमें अब परमात्मा के सिवाय कुछ चाहिए ही नहीं, फिर परवाह करने की आवश्यकता ही नहीं।
तो भाई सबसे बड़ा सूत्र है, संसार को बनाए रखकर कभी सत्य का साक्षात्कार किया जा सकता ही नहीं। तो इसको तो अच्छी तरह से हृदयंगम कर ही लेना चाहिए। यहाँ गड़बड़ घोटाला बिल्कुल भी चलने वाला है ही नहीं। बिल्कुल ठीक है जी महाराज। हाँ, चलो कल थोड़ा इस पर अच्छी तरह से मंथन करेंगे कि वास्तव में ईश्वर की प्रसन्नता का जो ये भी उपक्रम चला ना, तो सचमुच में ईश्वर की प्रसन्नता कैसे होती है। हमारी किस गलती के कारण हम, कहने का मतलब 100 जन्म 500 जन्म 1000 जन्म पहले जिस जगह पर थे उस जगह पर पहुंच जाते हैं। वापस उस जगह पर पहुंचने में बहुत बड़ा पुरुषार्थ करना होता, बहुत बड़ा प्रयत्न करना होता, तब जाकर के उस जगह पर पहुंचे। अच्छी तरह से समझ में आया नहीं विषय? नहीं समझ में अच्छी तरह से। हाँ, ईश्वर को यदि प्रसन्न करना हो तो यदि उनको आदेश दोगे, उपदेश दोगे, निर्देश दोगे, अपने मन मुताबिक रखना चाहोगे, तो सचमुच में ईश्वर प्रसन्न होंगे नहीं और अपना जीवन जरूर बर्बाद हो जाएगा। और वैसे देखा जाए तो ईश्वर तो अपने स्वरूप में स्थित होते हैं। कोई कह दे खड़े हो जाए तो वो समझते हैं कि खड़ा होना भी ब्रह्म है, बैठना भी ब्रह्म है, रोना भी ब्रह्म है, हंसना भी ब्रह्म है, तो वो नचाएंगे, वैसे नाच लेंगे, ईश्वर क्या फर्क पड़ता है। परंतु उनका तो गड़बड़ घोटाला सदा के लिए हो जाएगा ना, या नहीं होगा? वो तो विद्या के बंधन से मुक्त नहीं हो पाएंगे ना। हाँ, और बढ़ जाएगी, और बढ़ जाएगी। नहीं नहीं, ईश्वर को हम जैसा नचाते वैसे ईश्वर नाचते हैं, हो गया ना गड़बड़ घोटाला। जबकि होना ये चाहिए कि ईश्वर जैसे नचाए वैसे मुझे नाचना है। परंतु हम गड़बड़ घोटाला भी खूब करेंगे और ईश्वर को भी नचाएंगे, तो दोनों तरफ से बड़ा भारी अपराध कर रहे हैं। संसार की ओर से तो कितनी गलतियां करे जिनकी क्षमा याचना संभव भी नहीं है, और इस तरफ भी फिर गलती कर देते हैं, दोनों दिन वाली हो जाती है। तो भाई पहले जो मोक्ष संपादन की 6 शर्तें बता रही कि सबसे पहली जो सत्यनिष्ठ है ना, सबसे पहले थोड़ा व्यवहार में भी देखा करो हम सचमुच में सत्यनिष्ठ है या नहीं। सत्संग के समय में चाहे ईश्वर भी दर्शन देने के लिए क्यों ना आ जाए, तो भी उनको कह दे भाई इस समय मेरे को फुर्सत नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, सारे नाराज हो जाए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, परंतु इस समय हमारा कार्यक्रम, अभी हम सत्संग सुनेंगे, तुम्हारा काम जैसे हो तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ऐसी निष्ठा हो तब बात कुछ और होती है। हम छोटे छोटे संसार के पदार्थों के लिए, संसार के लोगों को राजी रखने के लिए, संसार के काम को बनाने के लिए हम सत्संग को छोड़ देते तो होता ना गड़बड़ घोटाला। तो हमारी निष्ठा संसार में ही तो सत्संग में थोड़ी है। अरे संसार का काम तो हम जब नहीं थे तब भी हो रहा था, जब नहीं रहेंगे तब भी होगा। हम तो ऐसे ही अभिमान करते हैं, जैसे छिपकली वो छत के नीचे उल्टी लटक करके सोचती, यदि मैं न हूं तो यह छत नीचे गिर जाए, तो कितनी बड़ी मूर्खता है। इसलिए वो थोड़ा अभिमान को त्याग करना होता। ज्यादा सचमुच में ज्यादा परवाह करेंगे तो सच्ची बात अपनी निष्ठा उतनी मजबूत नहीं है। संसार छूट जाए तो चिंता नहीं करनी चाहिए, सत्संग छूट जाए तो समझो कितना बड़ा अपराध हो गया, कितना बड़ा नुकसान हमने कर लिया। इसलिए सदा सर्वदा अपने को सावधान रहना चाहिए। अभी जैसे कुछ समय पहले बात कर रहे थे, ये सब्जी वगैरह लगाते हैं मालियों के, तो हमारे कोई मर भी जाए ना तो वो पड़ा रहेगा, पहले भिंडी लग गई तो उसको तोड़ना पड़ेगा, यदि उसको नहीं तोड़ेंगे तो वो बेकार हो जाएगी, वो इतनी बड़ी हो जाएगी। इसलिए कोई मर गया तो उसको पड़ा रखेंगे, पहले भिंडी को तोड़ के आएंगे। तो विचार करके देखो, कहते हैं मरा हुआ नहीं रहता, परंतु यहाँ पर तो वो भी रह रहा एक भिंडी के लिए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए। धिक्कार है, फिर तो क्या जीवन है हमारा, जीने का भी कोई प्रयोजन नहीं। वास्तव में हम तो पक्के संसारी हैं। संसार तो कूट कूट करके भरा हुआ, थोड़ा बहुत भी संसार नाराज हो जाए तो इनको पसंद नहीं होता, तो गजब हो गया ना फिर तो।
इसलिए सचमुच में कहने का मतलब निष्ठा पर पूर्ण रूप से खरा उतरना बड़ा कठिन होता है। वरना विचार करके देखो, जब हम भोजन करते हैं तो भोजन चाहे संसार का काम बिगड़े कुछ भी हो फिर भी छोड़ते हैं क्या? स्नान करने के लिए गए तो पूरा करके ही निकलेंगे ना, टॉयलेट में गए तो काम पूरा होगा तभी आएंगे ना। संसार का काम दूसरे भी देखेंगे, अरे भाई थोड़ा इनका काम करे, उनको पता ही अर्जेंट है इसलिए वो भी कुछ नहीं कहेंगे। तो लोगों को पता लग जाना चाहिए इनके लिए सत्संग अर्जेंट है। 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 छोड़ करके स्नान करो, लाख छोड़ करके दान करो और करोड़ काम छोड़ करके सत्संग, तो बोलो महत्वपूर्ण कौन सी वस्तु हुई? तो बात यही होती है कि पता चल जाता है कि सचमुच में हम कितने निष्ठावान है, कितने गहरे पानी में सचमुच में हम जैसा कहते हैं वैसा रहते भी या नहीं रहते। तो चलो कल इस पर और चर्चा करेंगे। ईश्वर को राजी रखने के कुछ कुछ फॉर्मूले आप भी थोड़ा मंथन करना, कोई ऐसे फॉर्मूले निकल आए तो हाँ कुछ ऐसा फॉर्मूला देखना अपने को जिससे सचमुच में ईश्वर पूर्ण रूप से प्रसन्न हो सकते हैं। जब ईश्वर कुछ अंशों में प्रसन्न होंगे तो अंतःकरण का मल दोष मिट जाएगा, और अधिक अंशों में प्रसन्न होंगे तो विक्षेप दोष मिट जाएगा, और पूर्ण रूप से प्रसन्न होंगे तो आवरण दोष की भी निवृत्ति हो जाएगी। तो कुछ अंशों में प्रसन्न होंगे तो मल विक्षेप रहेगा ही नहीं, कुछ अंशों में प्रसन्न होंगे तो संतों का सानिध्य मिलने लग जाएगा, विवेक आदि जागृत होने लग जाएगा, थोड़े और ज्यादा प्रसन्न होंगे तो गुरुदेव की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे करते करते ईश्वर की पूर्ण प्रसन्नता का नाम ही जीवन की सार्थकता है। ठीक है, चलो ठीक, शिवोहम करो साधन भजन, कल फिर विचार करेंगे। शिवोहम प्रणाम। शिवोहम, स्वामी जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव प्रणाम। श्री गुरु चरणों में साष्टांग प्रणाम। शिवोहम, नमो नारायण। गुरुदेव को प्रणाम। श्री शिवोहम, सतगुरुदेव भगवान के पावन चरणों में कोट कोट प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम गुरुदेव आपके श्री चरणों में बारंबार प्रणाम, कोटि कोटि वंदन आपके श्री चरणों में। शिवोहम, गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। शिवोहम। शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, प्रणाम गुरुदेव आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। शिवोहम, शिवोहम। कोटि कोटि प्रणाम स्वामी जी आपके श्री चरणों में। शिवोहम। ठीक शिवोहम।